नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। आम भारतीयों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है हिंदू धर्म को लेकर। दरअसल वो बुद्धिज़्म की थेरवाद शाखा और महायान, वज्रयान, तंत्रयान इनमें अंतर नहीं समझ पाते और इन्हीं अंतरों को न समझ पाने के कारण जिन मूर्तियों को ज्ञान विज्ञान के लिए महायान शाखा, वज्रयान, तंत्रयान ने बनाया था, उन्हीं की पूजा पाठ आज हिंदू धर्म में ब्राह्मणों द्वारा देखकर उन्हें लगता है कि बुद्धिस्ट लोगों ने किसी भी मूर्ति के 4 हाथ क्यों बना दिए, 8 हाथ क्यों बना दिए। अगर इसको आपको डिटेल्स में जानना है तो एलिस गेटी ने बड़ी अच्छी सी एक किताब लिखी है, द गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म। उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं। और इसी तरह का एक डाउट एक नास्तिक व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको भी हुआ और वो भी इस पर डिटेल्स में चर्चा किए हैं। तो आइए हम सुनते हैं उनके साथ कि बुद्धिज्म में 4 हाथ, 8 हाथ, इतने सारे सर देवियों के, देवताओं के क्यों बने होते हैं और उनका उद्देश्य क्या था। तो वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। और देखें यहाँ पे रेशनल इंडिया कोई आए हैं। हाँ जी, रेशनल इंडिया, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। बोलिए। अच्छा, बुद्धिज्म में जब गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना अलौकिक का कुछ कॉन्सेप्ट है, फिर ये देवी, तारा देवी, दुर्गा देवी मूर्ति क्यों बनाई गया था? आप अपनी पूरी बात कहिए, क्या कहना चाहते हैं। बोल रहा हूँ, बुद्धिज्म में जब गॉड का या अलौकिक चीज का जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर ये तारा देवी, दुर्गा देवी, ये सब मूर्ति क्यों बनाया गया था? हाँ, बिल्कुल आपका सही सवाल है। और देखें, पूजा हर एक माने क्या है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो बुद्धिज्म है उसमें आपने देखा होगा कि बुद्धा ने पहली बार महिलाओं को अधिकार दिया था। अभी तक महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के लिए सिर्फ घरों की वस्तु तक ही लिमिट थी। घर में उनके बच्चे पैदा कर दे, घर में खाना बना दे, घर के सीमित कर रखी थी। बुद्धा ने पहली बार उनको घर से बाहर निकल कर कहीं दूसरी जगह भी रह सकती हैं, बिना किसी पुरुष के अंदर में शादी विवाह किए भी रह सकती हैं, इसकी आज़ादी देते हैं। तो बुद्धिज्म ने जब ये कंसेप्ट दिया तो सवाल ये था कि क्या ये कंसेप्ट पूरे भारत या विदेशों में फैल पाया? तो बुद्धा के समय में ही फैल पाया? नहीं। लेकिन बाद के जितने भी स्कॉलर हुए उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन पब्लिक को आपको पता है, पब्लिक का एक अपना ही ट्रेड होता है। कितनी भी सही बात आप उनको बता दीजिएगा, उनको समझ में थोड़ा कम आता है। पब्लिक जो अपने ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहती। आपको क्या लगता है कि बुद्धा ने जब ये इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या सारे लोग अचानक से मान गए होंगे? पूरी दुनिया जो है आंख मूंद के इस चीज को एक्सेप्ट कर ली कि बुद्धा ने कह दिया मतलब सब चीज? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने तब भी विरोध किया होगा। लोगों के वो लगा होगा कि यार हमारे ट्रेडिशन पे हमला है, महिलाओं पे हमला है, उनको ऐसे कैसे आज़ादी मिल जाएगी, ऐसे कैसे अधिकार मिल जाएंगे उनको। तो इसकी फाइट लंबी रही होगी। तो इसीलिए बुद्धिज्म ने क्या किया कि जिन महिलाओं को कमतर आंका जाता था, निचला दर्जा आंका जाता था, उनको पुरुषों से ही महत्व दिलाने के लिए तारा देवी का जो कंसेप्ट आता है कि ये देवी हैं, ये सृजनकर्ता हैं, इनको तुम्हें वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तुम मर्द हो, तुमको भी वैल्यू देनी पड़ेगी माता को, महिला को। इस रूप में ये कंसेप्ट दर्ज किया गया कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो लोग नहीं ज्यादा सोच पाते हैं, वो भी इस बात को सोचे कि सिर्फ पुरुष ही देवता नहीं हो सकता, सिर्फ मर्द ही देवता बलवान नहीं हो सकता, तुमको किसी माता को भी, किसी फीमेल को भी पूजना पड़ेगा। और तब उनको कंसेप्ट में आएगा कि हाँ ये माता जी हैं, माता जी हैं, इनको मिलना चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए। तो इस रूप में इसका आगाज हुआ था। और तब जाके आप देख लीजिए घरों की रक्षा करने वाली हारिती का कंसेप्ट आता था। लोगों के घरों में बच्चे मर जाते थे, लोग सोचते थे कि हारिती ने बच्चों को मार दिया है। तो ये कंसेप्ट को दर्ज किया गया कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए चीजें उनके हाथों में। आप देखें बुद्धिस्ट शिल्पकला में सर के ऊपर बुद्ध रहते हैं, सर के ऊपर बुद्धिज्म के वज्रयान शाखा का प्रतीक मिलता है और महिला के हाथ में त्रिशूल दिया जा रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं, फाइटर बनाया जा रहा है। जबकि वही मुस्लिम शासन में क्या हुआ था, महिलाओं को पर्दा लगा दिया गया था। पर्दे में रहो भाई, फाइट वाइट करना तो बड़ी दूर की बात है, मर्द फाइट नहीं कर सकता है, तुम्हें तो पर्दे के अंदर रहना है। कम उम्र में शादी कर दी गई कि लड़की सोच ही ना पाए। कास्टिज्म को बढ़ावा देने के लिए
सबसे पहला काम जो किया गया था बाल विवाह। लड़की बड़ी होगी तो जो अच्छा लड़का दिखेगा या जो अच्छा लड़का होगा उसको कोई अच्छी लड़की दिखेगी उसको पसंद कर लेगा, पसंद कर लेगी। उससे बढ़िया है ऐसी उम्र में उसकी शादी कर दो कि उसको ना किसी दूसरे से प्यार मोहब्बत का मौका ही ना मिले, या जब उम्र ही कम रहेगी तो अपनी ही जाति में किसी पर चिपका दो। समझ रहे हैं? तो महिलाओं की दुर्दशा कर रखी गई थी पिछले 1000 साल में। तो ऐसी महिलाओं की दशा जो है पहले से ही उठाया हुआ बुद्धिज़्म आया है और आगे भी उठा रहा है। ये कांसेप्ट है बुद्धिज़्म का। जी, बोलिए। तो इसके लिए तो नॉर्मल जो इंसान का जो बॉडी है या जो औरत का बॉडी है, 2 हाथ 2 पैर तो जथेष्ट है। ये 10 हाथ और 8 हाथ और 12 हाथ, इतना सब हाथ बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, इसका एक सीधा-सा कांसेप्ट है कि एक महिला जो है तलवारबाज़ भी हो सकती है, तो तीर चलाना भी आ सकता है। हाथ में अगर पांडुलिपि ली हुई है, इसका मतलब वो पढ़ भी सकती है। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था आप देखते हैं, वर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि एक कहा जाएगा कि ये पुरुष का काम है, ये महिला का काम है। इसका काम है सेवा करना, इसका काम है यज्ञ हवन करना। लेकिन बुद्धिज़्म की शिल्प कलाओं में शुरू से ही ये दिखाने का प्रयास किया गया कि एक व्यक्ति में मल्टीपल गुण हो सकते हैं। एक महिला जो है वो सिर्फ़ घर का खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं होगी या बच्चे पैदा करने में, बल्कि वो एक अच्छी तीर चालक भी हो सकती है, तीरंदाज हो सकती है, एक अच्छी पढ़ी-लिखी विद्वेषी भी हो सकती है। मल्टीपल हाथ दिखाए गए हैं कि उसके ना बहुत सारे गुण हो सकते हैं। हाथ मतलब गुण। अब 3D उस समय तो था नहीं एनिमेशन कि दिखा देते तुरंत। एक मूर्ति दिखाते जो 2 हाथ से तीर चला रही है, फिर एक दूसरा मूर्ति बनाते जिसमें वो भाला चला रही हैं, फिर एक बनाते जिसमें वो तीरंदाजी कर रही है, एक में पढ़ाई-लिखाई कर रही है, 4, 5, 10 मूर्तियाँ बनाते। तो उसकी बजाय उन्होंने क्या किया कि शॉर्ट में एक ही महिला में मल्टीपल गुण दिखाने के लिए एक साथ ही दिखा दिया कि इतने हाथों जैसा काम कर सकती हैं। आपने वो सुना है ना, इस व्यक्ति में 2 इंसानों के बराबर ताकत है, 7 इंसानों के बराबर ताकत है, 7 हाथियों का बल है। कहने का मतलब कंपेयर चल रहा है कि ये महिला में इनमें इतने सारे गुण हो सकते हैं। ये इंडिकेशन है वहाँ पे। जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये जो हिंदुइज्म में जैसे दुर्गा का पूजा होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना? नहीं, तो इन्होंने उसी तारा देवी को, जो बुद्धिज़्म की तारा देवी हैं, जो हारती हैं, उनमें जो भी महिलाएँ हैं मतलब महिला गॉडेस हैं, उन्हीं का इनका ब्राह्मणिज़्म क्या किया? बुद्धिज़्म की शिल्पकला ज्ञान-विज्ञान के लिए थी, यूनिवर्सिटी के लिए थी, और ब्राह्मणिज़्म ने उनको उठा के पूजा-पाठ करना शुरू किया। लाओ भाई दान दक्षिणा दो। क्योंकि भारत के लोग ना बुद्धिज़्म में एक सबसे बढ़िया कांसेप्ट क्या था कि ये ज्ञान देते थे बुद्धिज़्म वाले, बुद्धिस्ट लोग पढ़ाते लिखाते थे और दुनिया जो है उनको बदले में उनको वो देती थी, उनके खाने-पीने का सामान देती थी, उनका विश्वविद्यालय कैसे चले वो चीज़ देती थी। ब्रह्मनिज़्म ने जब ये चीज़ देख लिया, थोड़ा-सा आप म्यूट रहिएगा, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ब्रह्मनिज़्म ने ये चीज़ देखा कि हमारे पास तो ज्ञान देने के लिए कुछ है नहीं। अब हम वेद भी तो इनको उल्टे लिख दिया कि वेद सुन लोगे तो कान में शीशा-फीसा पिघला के डाल देंगे। उसको खुद नहीं आता था तो क्या बताएगा, पढ़ाएगा। तो उसने क्या कहा कि हम ना इस मूर्ति से हम तुमको कुछ पढ़ा सिखा तो नहीं पाएँगे, एक काम करते हैं, हम ना इसकी पूजा करना शुरू करते हैं, तू लाके पैसा दे भई। अब जो करना है मूर्ति ही तेरे अंदर तेरे कर देगी कुछ। तब कबीर जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे सो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो उसका इतना असर पड़ा ब्रह्मनिज़्म पे, इतना असर पड़ा कि ब्रह्मनिज़्म ने कहा कि नहीं नहीं ये मूर्ति नहीं है भाई, पत्थर नहीं है, हम ना इसमें जान डाल देते हैं भाई। ला भाई अब मंत्र फूक के इसमें ना जान डाल देते हैं। अब इसके इंसान ना ये पत्थर नहीं है, अब ये इंसान है भाई, साक्षात भगवान है। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए ना, पूरा ओवरऑल दोनों में देख लीजिए कि ब्रह्मनिज़्म उस मूर्ति से एजुकेशन न देके वो पूजा कर रहा है, कह रहा है कि जो कुछ करना होगा देवी देवता तुझे करेंगे, तू बस हमको दान दे दे बस। लेकिन बुद्धिज़्म क्या कहता है, वो ज्ञान बता रहा है कि इसके क्या प्रकार हैं, ये क्या बता रहे हैं, आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, क्या बनेगा। वो एजुकेशंस की बात कर रहे हैं, वो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। तो आपका जीवन स्टाइल कैसा होना चाहिए वो उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है, फ़र्क को आप समझिए ना, आप दोनों को एक जैसा समझ रहे हैं। जी, बोलिए रैशनल इंडिया। माइक अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, बुद्ध जी का अष्टयों मार्ग क्या है? अब ये तो एक अलग पूरा उसके लिए स्ट्रीम करनी पड़ेगी ना।
हमने हालाँकि इस पर स्ट्रीम अरे कर ये रखी है। ये सर लंबा चौड़ा है क्या? अरे उसमें आपकी पूरी ज़िंदगी निकलनी है। आपका जितना जो दुःख है, उन दुखों का निवारण की बात की गई है कि अष्टांगिक मार्ग से आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो पूरी ज़िंदगी लोग अपनी बीत जाती है उस अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में, सीखने में, और आप कह रहे हैं कि थोड़ा बड़ा-चौड़ा है क्या? आप ऐसा कीजिएगा रैशनल इंडिया जी, हम लोग ना किसी दिन किसी अच्छे एक्सपर्ट को बुलाएँगे और अष्टांगिक मार्ग उनसे ही किसी एक्सपर्ट से आपको सुनवाएँगे, आप सुन लीजिएगा। ठीक है फिर, ओके। चलें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुजुर्ग हैं, 70 इयर्स प्लस हैं और अपने को एथिस्ट मानते हैं, पर इनको हमेशा ऐसा लगता है कि सबको एथिस्ट बन के रहना चाहिए, जैसे कि वो हैं, और इसीलिए उनके क्वेश्चंस बुद्धिज़्म पे बहुत ज़्यादा होते हैं। चतुर्भुज ऑफिशियल जो हैं लिखते हैं, मैं बिहार से हूँ, मैं मानता हूँ कि छठ पूजा बौद्ध धर्म का है। कनेक्शन नहीं है ना ब्रह्मनिज़्म से। अगर कुछ होता तो कुछ न कुछ कहानी स्पेशल होती, जो फिजिकल होती। हरिदास वाघ यहाँ लिखते हैं, जय भीम सर, बहुजनों का आँख खोलते हैं, थैंक यू सर। शुक्रिया आपका हरिदास जी। और इसके बाद से सौरभ सिंह लिखते हैं, सर आपने किया था पर बात नहीं हो पाती थी। अच्छा जी, तो क्या फिर से जोड़ लूँ आपको? ठीक है, मैं जोड़ लेता हूँ। माते प्रोडक्शन लिखते हैं, सतनाम शब्द सहित बुध के सभी नाम पर स्ट्रीम करें सर। हाँ जी, ज़रूर करेंगे। प्राइमरी टीचर यहाँ लिखते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय, जय श्रीदान सर। जी आपको भी। तो चलें अब देखें कौन आए हैं यहाँ पे, और कोई डिबेटी हो तो भाई बता दीजिए। यहाँ पे ये कोई मध्यम मार्ग आए हैं। अच्छा, ये सौरभ सिंह आ गए हैं, इनको ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, सौरभ जी बताइए। जी सर, जय भीम सर, नमो बुद्धाय। हाँ, अपनी साउंड थोड़ी बढ़ा लीजिए और बोलिए। जी सर, अभी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ, बोलिए। अच्छा, ये फिर से चले गए ये तो। ये मुझे लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई मंजुली टीच आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, मंजुली जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ये भी चले गए। ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ के बाहर हो जा रहे हैं। चलें, सौरभ सिंह फिर से आ गए हैं, इनको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, सौरभ जी बताइए। जी सर, आवाज़ आ रही है सर? हाँ, बोलिए। फिर से चले गए। तो मंजुली भी आई हैं, इनको फिर से मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी, मंजुली जी बताइए। कमाल है, ये भी चली गई। ये क्या चीज़ें चल रही हैं भाई? लोग जुड़ रहे हैं और बाहर हो जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई परमेंद्र कुमार जुड़े हैं। हाँ जी, परमेंद्र कुमार बताएं क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। जी बताइए। सर क्या ये बुद्धिज्म में आत्मा परमात्मा कोई है ऐसा चीज? बुद्धिज्म में आत्मा परमात्मा होता तो बुद्ध और बुद्धिस्ट महाविहारों में सबसे पहले आपको आत्मा परमात्मा समझाया जाता। जैसे कृष्ण गीता में खूब आत्मा परमात्मा समझाए हैं, वैसे ही धम्मपद में भी आत्मा परमात्मा समझाया जाता। पर जी। धम्मपद आपने कभी पढ़ा है? नहीं, हम धम्मपद उतना कभी आपने पढ़ा है? नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ा है। धम्मपद आप पढ़िएगा ना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसमें आत्मा परमात्मा की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, आज आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। जिसका जो कोर होता है उसमें वो चीजें निहित होती हैं, जैसे गीता है। अब गीता का भी नाम बड़ा कमाल का है। गीता मतलब होता है गाया हुआ, तो गीता नाम होना चाहिए था धम्मपद का। समझ रहे ना, हमेशा इनके किताबों के नाम जो है विशेषण ही होते हैं। देखिए कितना गजब का नाम है। धम्मपद को असली गीता कहा जाता है कि ये धम्मपद है। धम्मपद नाम हो गया, धम्म का ये पद है, और गीता यानी गाया हुआ है, लोग गाते हैं इसको, वो गीता हुआ। बुद्ध चरितम वो गीता हुआ, ये बुद्ध चरितम है, लोग इसको गाते हैं, पोयम के रूप में गाते हैं। तो इन्होंने गीता नाम, सारे नाम भुला के गीता नाम कर दिया महाभारत में एक कहानी प्रसंग को जोड़कर। ये देखिए, ये मैं आपके सामने ये धम्मपद खोला मैंने। अब इसमें 26 चैप्टर हैं। चाइनीज और अदर वर्जन में इससे भी ज्यादा हैं। पर इन चैप्टरों को पढ़ के आप बता दीजिए कहीं पे भी बुद्ध ने आत्मा परमात्मा समझाया हो? ये देखिए, ये धम्मपद दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? जी बहुत छोटा छोटा है। बहुत छोटा छोटा है। नजर थोड़ा कमजोर है हमारा। और थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने। अब दिख रहा है क्या? हाँ। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? 3 नंबर, पहला ही चैप्टर है। जी अब वही तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, अब ये तो सारा कुछ हम जानते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कबीर मत के जो है मानते थे, लेकिन हम फिर भी जो उसमें गुरु गुरु ये सब जो है जो बहुत ऐसे होता था, तो फिर तब भी हम आपसे एक रोज और बात हुआ था। इसमें जो छठी वाला जो है, छठ मैया वाला जो है व्रत, ये भी हम 2-3 साल से छोड़ दिए।
जब आपका चैनल सुने तब। उसके बाद आप जो है ये कि जो है जो वो मनाना चाहिए, तो बताइए हम सारा पर्व त्योहार छोड़ दिए, अब जो है हमारा घरे में अब झंझट हो गया, झगड़ा हो गया परिवारे से अच्छा। कि कहना चाहिए। अब जो है जो परसों संडे को आपसे बात हुआ है, उस समय में वो जगी हुई थी, सुन रही थी। अब उस दिन से हमारे घर में झगड़ा, ये जो है हमको जानबूझ मेरा त्योहार छोड़ा दिया। अब बताइए उसमें जो है देखते हैं बेटा बाल बच्चा फना किसी को तबीयत खराब हो गया उसको मान देता है, तो घर से जो है पेटकुनिया लाते लाते करके लकड़ी से लकीर पार के उस घाट पर जाता है। उसके बाद वो लोग पानी में इतना भर गर्दन पानी में खड़ा होकर के और कोई भी फल ले करके, नारियल का फल ले करके और खड़ा रहता है। अब बताइए, अब उसके बाद आज नहाने खाने का बारी है, तो आज मान लिया नहा कर खा लिया, उसके बाद अभी खाएगी, उसके बाद फिर अभी के बाद कल शाम में, और फिर कल शाम के खाने के बाद फिर जो है 7 तारीख को सुबह में। इसीलिए हम जो हमारी पत्नी बहुत कमजोर हो जाती थी हर साल, तो हम जो है छुड़वा दिए इसको, आपको चैनल सुने उसके बाद छुड़वा दिए। अब जो है बहुत फेरा हो गया हमारे घर में, बताइए 2-3 रोज 2 रोज से, उस रोज संडे रोज से जो है झगड़ा हो रहा है। ये तो बुद्धिस्ट का था, तो हम काहे नहीं करें, सब कर रही है, अकेले हम नहीं कर रहे हैं। तो वो यही बात है ना परमेंद्र जी, आप ये बात देखिए कि उनका इस चीज से वो ये नहीं कर रही हैं कि उससे बाल बच्चों का फायदा होगा, पति की उम्र बढ़ जाएगी। उनको देखा, उनकी जो कंपटीशन है महिलाओं से है। महिलाएं जो हैं, लोग सोचते हैं ना कि महिलाएं पर्व त्योहार क्यों नहीं छोड़ पाती। महिलाओं का कभी भी पर्व त्योहार का कनेक्शन ईश्वर से या बाल बच्चे या उनकी उम्र बढ़ जाए इससे होता ही नहीं है। उनका प्रॉपर कंपटीशन अपने पड़ोस की महिलाओं से होता है। जी, मान लीजिए हमको पड़ोस को नहीं न देखना, हमरा अपना शरीर न देखना है। हम जिस चीज से हमारा शरीर में हानि होगा वो काहे करेंगे, ये फेरा। अब ये बता दिए, अब वो जो है हर एक त्योहार कहते न, ये सब जो हमरा 5-10 साल से हमको ये जो है जो झूठो के सारा पर्व त्योहार छोड़वा रहा। हम एको को पर्व जो है जैसे जैसे सुनते गए वैसे वैसे सारा चीज बंद करते गए। अब जो है जो अभी कल से जो है जो परसों से संडे से जो बात हुआ उस दिन से जो अब आप भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। जबकि आत्मा परमात्मा ही है। हमारे गांव में ये किसी को तबीयत खराब हो जाए तो वो मान देगा, अब वो जाकर के पानी में ठाड़ी देगा। उसके बाद जो है कि बच्चा नहीं हुआ, हो गया, हेलो सर, अब हो गया तो उसके बाद वो छठ जो है जो मुंडन होगा घाट पर जाकर के, और उसके बाद पूरे जितना उसका जो चलता है सबको भोज खिलाया, भोज करता है, ये वो बहुत सा ऐसा बात होते रहता है सर। उसके बाद मान लीजिए उस बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं देगा, सरकारियों में नहीं भेजेगा, लेकिन मुंडन में जो है 200-400 एक आदमी को खिला करके 1-1.5 लाख रुपया उसमें खर्च कर देता है, लेकिन पढ़ाने के उसको क्षमता नहीं रहता है। अब बताइए जो है उसमें जब आत्मा परमात्मा नहीं है ये नहीं है, तो क्या वहां पर जाकर के जो है इतना साधना, अगर कोई छू दे किसी चीज को तो क्या कहते हैं कि जो है वो सामान खराब हो गया, वो जो है जो केला खराब हो गया, फना नया लाओ, ये लाओ, इतना उसमें डर भय है। कोई खा लेता है तो उसको जो है सफेद दाग जैसे चमड़े पर हो जाता है स्क्रीन पर, तो कहता है कि जो है जो जूठा कर दे, इसीलिए इसको चरक फूट गया है, सफेद दाग वाला बीमारी। हेलो सर, हेलो हेलो। अच्छा, ये साउंड मेरे ख्याल अब आ गई, अब साउंड आ गई होगी, है ना? जी अब साउंड अच्छा। एक्चुअली बीच में ना साउंड चली गई थी, इसमें पता नहीं चल पा रहा था। तो साउंड तो ठीक आ रही है ना, मतलब क्लियर तो आ रही होगी अब? जी सर। हाँ, ठीक है। तो देखें, बिल्कुल आप झगड़ा-वगड़ा करने की नहीं ज़रूरत है। आप अपनी मैडम का भला चाहते हैं, लेकिन मैडम सोशल स्टेटस चाहती हैं, वो बाकी महिलाओं को देखना चाहती हैं कि बाकी महिलाएँ क्या कर रही हैं, वैसा मैं करूँ। उनको लगता है कि जैसे-जैसे महिलाएँ करेंगी, हम भी उनके पीछे-पीछे चलेंगे, उन्हीं की तरह करेंगे, तो हमारा सोशल स्टेटस मेंटेन होगा। उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो उनमें नहीं है, या उनको ये नहीं पता है कि हम अनोखा करके, अकेला करके अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। वो भीड़ का हिस्सा बना रहना चाहती हैं कि हम बस एक भीड़ का हिस्सा बन के ज़िंदगी काट के चला जाए। तो इसलिए जो आम तौर पर लोग नहीं चेंज कर पाते हैं, वो सोच
थोड़ी-सी हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें हमारे अंदर जो है दूसरों से अलग कुछ करने की क्षमता जब आती है ना, तो वो लोग बड़े जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो नहीं, आप उससे बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे। जी। सर उनसे पूछे कि ठीक है, जो छठी मैया है तो छठी मैया के घर वाला क्या है, ये नाम बता दो तो फिर से चालू कर देंगे। अब कहता है वो हमको उसको 16 श्रृंगार से जो है, जो छठ घाट पे जाती है तो सिंदूर करती है, सारा कुछ जो है उसको करती है। तो काम कहे कि अगर छठी माँ है तो उसका तो घर वाला भी होगा ना, मेरी माँ है तो मेरा बाप भी होना चाहिए ना। ठीक है फिर। ओके, ओके परविंदर जी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।